दलित छात्र की आत्महत्या के केस में बुरी तरह से फंस गए हैं केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय पर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज हो गया है, जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मुकदमे के दायरे में आ चुके हैं। रोहित वेमुला की बस यादें रह जाएंगी, लेकिन ये मौत कितनी असहज है इसका अंदाजा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के माहौल में आक्रोश की इस गूंज से साफ साफ लगाया जा सकता है। एक स्कॉलर की असामयिक मौत पर यूनिवर्सिटी की छात्र बिरादरी सख्ते और सदमे में है। Basically, to go into the details of the case, Rohit Vemula was very much active, and he was fighting for basically self-respect. And so that in the last 5 years in University of Hyderabad there have been 10 suicides, including Rohit Vemula's suicide. And we want to state one thing clearly: these are not suicides; these are murders. रोहित वेमुला की उम्र महज 26 साल थी। समाजशास्त्र की बारीकियों को वो मेधावी नौजवान सीख और समझ रहा था, लेकिन इससे पहले कि रोहित को अपने विषय में महारत मिल पाती, वो एक ऐसे हालात का शिकार हो गया जिसके पीछे सियासत थी। रोहित वेमुला उन 5 छात्रों में से था जिन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित किया था। 5 दिनों तक वो खुले आसमान के नीचे सोता रहा, लेकिन जब भविष्य डावाडोल दिखा तो उसने मौत की डोर थाम ली, पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। Make it political. What my brother has done this thing for something. Because if you clearly understand what he has done this, because you just do that. सवाल है कि आखिर रोहित वेमुला की मौत का गुनहगार कौन है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें से एक केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी हैं। आरोप है कि दत्तात्रेय ने ही दलित स्कॉलर पर कार्रवाई के लिए HRD मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था। बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ भी दत्तात्रेय अपनी सफाई में दलील जरूर दे रहे हैं, लेकिन एक दलित छात्र की खुदकुशी पर हैदराबाद से दिल्ली तक खलबली है। जिन छात्रों को यूनिवर्सिटी से निलंबित किया गया वो सभी अम्बेडकरवादी थे। जिन छात्रों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं। दिल्ली में HRD मंत्रालय के बाहर तो JNU में इस मामले पर जबरदस्त विरोध दिख रहा है, लेकिन बड़ी हकीकत यही है कि रोहित वेमुला अब वापस नहीं लौटेंगे। दिल्ली में रजत सिंह के साथ TS सुधीर, हैदराबाद आज तक। इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की सफाई आई है। स्मृति ईरानी का कहना है कि मंत्रालय की तरफ से वाइस चांसलर पर किसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। हैदराबाद में रोहित की आत्महत्या पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी। हम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वहाँ पे आत्महत्या की छात्रों ने आपके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि परिवार को दुख की इस घड़ी में मेरी ओर से मैं सांत्वना व्यक्त करना चाहती हूँ। मंत्रालय की ओर से हमने एक 2 मेंबर की जांच की टीम भेजी है और वो अपनी रिपोर्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और रिपोर्ट पाने के बाद ही मैं टिप्पणी करने में समर्थ होंगी। जो आपने कमेटी भेजी है, क्या उसकी जाँच का दायरा होगा? कौन सी बातें हैं जो उसको पता करने के लिए? आपको ये ज्ञात होगा कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हम कमेटी को मात्र इसलिए भेज रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या घटा उसके बारे में एक विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करें। लॉ एंड ऑर्डर हमारा डोमेन नहीं है। आपने कहा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहेंगे इस बात, लेकिन कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है बंडारू दत्तात्रेय का और उनका नाम FIR में दर्ज किया गया। क्योंकि आपने स्वयं स्वीकारा है कि मैं ऐसे सेंसिटिव घड़ी में जब एक परिवार अपने बच्चे की मौत पर दुख अपना व्यक्त कर रहा है, बांट रहा है, ऐसे वक्त पर मेरी ओर से कोई राजनीतिक बयान आना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उस मर्यादा को लांघूंगी नहीं। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली PDP की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद PDP के प्रवक्ता ने कहा है